हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो। ये हमारे हिंदी की वीडियो है। 2 वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी हैं हिंदी से। ये तीसरी वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखते रहिए। और साथ ही इसके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। आपको बता दें कि हमारा जो KVS का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है, कन्फर्म हो गई है। तो 7 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक हमारे एग्ज़ाम है। तो इसका आप बिल्कुल तैयार रहिए, एनर्जी बिल्कुल लो नहीं करनी है आपको, एकदम फुल एनर्जी एकदम से जुट जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा समय नहीं है आपके पास, तो आपको एकदम जुट जाना है ना। तो जैसा कि बताया उसमें जो नोटिफिकेशन में आया है, तो 7 फरवरी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहले PGT के होंगे 15 तक, 15 से लेकर के 20 के बीच में होंगे हमारे TGT के एग्ज़ाम, और 21 से लेकर के 28 तक PRT के एग्ज़ाम है। और बाकी नेक्स्ट हमारा जो है और वैकेंसी है जो इनके अलावा उनके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, आप बिल्कुल, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है वेस्ट करने के लिए। किसी भी चैनल पे या किसी पे भी डिपेंड मत रहिए, खुद कोशिश करिए, सेल्फ स्टडी करिए। अब एकदम बिल्कुल जुट जाइए, है ना। जहाँ से जो मिल रहा है वो लेते जाइए, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है ना। कोई आपको पूरा सिलेबस करवा पा रहा है, नहीं करवा पा रहा है, वो बात की बात है। खुद लेकिन कोशिश करिए खुद करने की, बहुत सारा कुछ खुद करने की, बस समझने वाली चीज़ें वो आप समझ लीजिए। चलिए टाइम बिना वेस्ट करते हुए, थोड़ा जल्दी है क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा है। तो आइए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, हमारा लिंग। तो जो लिंग है वो हमारा 3 प्रकार का है, यानी कि हम 3 प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। पहला है रूप के आधार पर, रूप के आधार पर। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, एक मिनट। और जो हमारा तीसरा है वो है अर्थ के आधार पर, है ना। तो अर्थ के आधार पर, तो हम जो लिंग से मतलब समझते हैं, वो हम जो समझते हैं वो हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होता है वो रूप के आधार पर ही होता है ना। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूप के आधार पर। तो सबसे पहले हम इस पर ही बात करेंगे, फिर इस पर, और फिर इस पर चलेंगे। तो देखिए आइए समझते हैं हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। देखिए आपके सामने में एक छोटी सी एक सारणी टाइप से बनाने की कोशिश की है, ताकि देखिए बाद में दोनों चीज़ों को हम समझ लें। तो ये देखिए जैसे अकारांत है, ये हमारा पुल्लिंग का पोर्शन है, ये हमारा स्त्रीलिंग का है। तो अकारांत जो है, जिनके अकारांत का मतलब है अ, लास्ट में अ की ध्वनि का उच्चारण हो, जैसे राम, राम, म में से अ की ध्वनि निकल रही है, राम। क्रोध, है ना, अ की ध्वनि, तो वो हमारे हो गए अकारांत वाले। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो हमारे हुए अकारांत वाले। और आकारांत में माया, जिसके पीछे से आ उच्चारण हो रहा हो, माया, या आया ना, तो यानी कि आ का उच्चारण हो रहा है, तो वो हमारा हो गया कविता। कविता, कविता होता है ना, लड़की का नाम होता है, तो स्त्रीलिंग, आ का उच्चारण, वो हो गया हमारा आकारांत। दूसरा, जिनके पीछे तो प्रत्यय होते हैं, जैसे गुरु के पीछे अगर हम लगा देते हैं तो गुरुत्व बनता है, यानी कि गुरुत्व जो बन गया वो एक भाववाचक संज्ञा बन गई है ना, गुरु, गुरुत्व। तो मिला के जो बनते हैं ये भी पुल्लिंग होते हैं। वह, अगर हम किसी भी चीज में वह मिला देते हैं, किसी भी शब्द में भाववाचक संज्ञा में, तो फिर हमारा वो गौरव, है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। शौर्य, ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन गई। ऐसे ही कुछ प्रत्यय हैं जिनको हम जोड़ देते हैं, जैसे पा, तो हमने बुढ़ापा में अगर लगाया तो बुढ़ापा, है ना। वचपन, बचपन। आव, आव का घुमाव, यानी कि पीछे से देखो आपको आव, घुमाव में घुमा, प्लस आव का उच्चारण हो रहा है घुमाव, है ना। खाना, तो जैसे पागल खाना, पागल खाना, खाना। आवा, भुलावा, चढ़ावा, है ना। इस तरीके से आवा जो होता है, ये जो प्रत्यय हैं ये भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। आकारांत में समझ लीजिए माया, कविता, इस तरीके से ये होती हैं, है ना। इकारांत में छोटी, यानी कि तिथि, जो महीने की तिथि होती है ना, वो तिथि, तो ये कौन सी होगी हमारी इकारांत। इकारांत में आप समझ लीजिए जैसे कि इकारांत, कोई भी इसका नाम, लड़की का नाम जो भी ई लास्ट में ई होती है ना, तो वो वाले हमारे सारे होंगे, है ना। अब देखिए जैसे कि नदी, नदी हो गई हमारी, टोपी,
ये हो गया हमारे इकारांत। लेकिन अब क्या है, जो इकारांत तो इकारांत है, इनमें कुछ अपवाद है। देखो पुल्लिंग तो बिल्कुल सेफ है ना, आपको पता ही है महिलाएं हमेशा गड़बड़ करती हैं, तो यहाँ भी आपको जो थोड़ा दिमाग चलाना है ना, इसी में चलाना है कि जो अपवाद है वो भी स्त्रीलिंग में ही है। अपवाद में क्या है कि जैसे इकारांत की बात हो रही है, तो जैसे रवि, सूर्य को कहते हैं, ये पुल्लिंग है, लेकिन इसके पीछे क्या है, ई की मात्रा, ई का उच्चारण हो रहा है, तो रवि है ना, तो ये किस में जाएगा, लेकिन ये जाएगा हमारा इकारांत में, पुल्लिंग में। ठीक है, तो ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग नहीं है कि आप रवि को ऐसे इस प्रकार है। ऐसे ही इसमें देखिए अपवाद जो है, जो जैसे हमारा हो गया हाथी। हाथी में बेशक एक ही मात्रा आ रही है, एक का उच्चारण हो रहा है, लेकिन जो हाथी है वो हमारा पुल्लिंग में जाएगा। दही, पानी, हम ये तो नहीं कहते ना कि पानी पी लिया, हम पानी पी लिया, पानी पी ली, ऐसे तो नहीं कहते हैं ना। दही खा ली नहीं कहते ना, दही खा लिया। तो कुछ चीज़ें ना थोड़ा सा सेंस अगर इस्तेमाल करते हैं हम, जो रोज़ प्रयोग में अपनी बातें, जो शब्द जिस तरीके से प्रयोग करते हैं, तो उनसे हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना। तो इन पे ध्यान दें। लेकिन जैसे इसका हम क्या करेंगे, इनके अर्थ को समझने की कोशिश करें। जैसे रवि, तो रवि माने सूर्य होता है ना, तो सूर्य तो पुल्लिंग ही है ना, अकारांत में आ जाएगा, सूर्य पुल्लिंग हो जाए। इसलिए जो रवि है, कपि, कपि माने बानर, तो जो कपि है बेशक एक ही मात्रा इकारांत हो रहा है वो, लेकिन कपि माने बानर होता है। बानर हमें पता है कि पुल्लिंग है, इसलिए कपि भी पुल्लिंग होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, प्रयोग के आधार पे देखते हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं। ये हमारा आगे प्रयोग के आधार पे, तो प्रयोग के आधार पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हम बोलते हैं अच्छा लड़का, तो जब हम लड़के की बात कर रहे हैं, लड़के के लिए हम अच्छा का प्रयोग करते हैं, और जब हम लड़की की बात कर रहे हैं तो हम लड़की के लिए अच्छा का प्रयोग नहीं करते हैं, लड़की के लिए तो हम अच्छी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हम लड़के के लिए अच्छा का प्रयोग कर रहे हैं, लड़की के लिए अच्छी लड़की। ऐसे ही राम की थाली, थाली ये गिलास है, तो है तो दोनों ही बर्तन, लेकिन थाली के लिए हम की का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि राम का गिलास है तो राम का ही, ये भी राम का है, ये भी राम का है, लेकिन गिलास के लिए हम का प्रयोग करें। इससे पता चल रहा है जो गिलास के लिए आया है, गिलास पुल्लिंग है, थाली जो है वो स्त्रीलिंग है। इसी तरीके से रोटी खाई, तो रोटी है वो स्त्रीलिंग है। आम खाया, तो आम क्या है हमारा, पुल्लिंग। तो ये हमारे होते हैं इस तरीके से प्रयोग के आधार पे, और प्रयोग से भी पता लगा सकते हैं कि स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग। तो हम तीसरा हम चलते हैं, ये रूप के अर्थ के आधार पे। चलिए आइए हम आगे चलते हैं, और देखिए अब हम आ गए अर्थ के आधार पे, है ना। तो अर्थ के आधार पे आपने पहले भी पढ़ा होगा, और इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आता है। जैसे कवि, कवि माने जो कविता करते हैं, रचना करते हैं, रचनाकार होते हैं कविता के, पद्य के। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है ये है हमारा पुल्लिंग, और ये है स्त्रीलिंग। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवयित्री। देखो सबसे ज़्यादा आपको 100% जो ध्यान रखना है ना, वो आपको इस पे ध्यान रखना है ना। क्योंकि कवयित्री में ना कई बार क्या करता है, कवयित्री, कभी कभी ऐसे दे देगा आपको कवयित्री, वहाँ पे मात्रा लगा के, कभी कभी आपको कवयित्री दोनों पे मात्रा लगा देगा, लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही गलत है। जो कवयित्री है उसमें केवल यहाँ पे मात्रा है, किसी पे इस पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आप पिछले पेपर्स देख लेना, प्रीवियस ईयर कई सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आ रहा है, कवयित्री का बहुत ध्यान रखना है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए आप इसको। विद्वान, विदुषी, नेता, नेता जो होते हैं उनका फीमेल नेत्री, महान, महती, महान है ना, महती, साधु, साध्वी, लेखक, लेखिका। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, आपकी महान कृपा होगी, हम कहते हैं ना अगर जेंट्स है तो आपकी महान कृपा होगी, अगर फीमेल है तो आपकी महती कृपा होगी। जो मतलब इसका जो वो है, तो आपकी महती कृपा होगी, इस तरीके से इसका बनेगा। तो इसी के साथ हमारा जो लिंक का जो है वो टॉपिक वो कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।